6 वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस करता है, 5 जोनल लेवल पे और 1 नेशनल लेवल पे। बहुत अच्छा ओकेजन है, फीलिंग प्राउड ऑफ इट। सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है कि किस यूनिवर्सिटी का बेस्ट का इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। एजुकेशन एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में करके नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका KTV भारत में। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आज मैं हूं MS रामैया यूनिवर्सिटी में। मैं यहां पे आई हूं AIU साउथ जोन वाइस चांसलर मीट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर मैं मिली हूं डॉक्टर पंकज मित्तल मैम से, जो सेक्रेटरी जनरल है AIU से, और है मेरे साथ डॉक्टर कुलदीप रायना जी, जो है वाइस चांसलर MS रामैया यूनिवर्सिटी के। हेलो मैम, हेलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो वक्त निकाल के हमारे KTV भारत के ऑडियंस से आज एक बात करने का मौका मिल रहा है। तो सर, मैम, मैं पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, कंग्रेचुलेशन, इतना बड़ा एक कॉन्क्लेव आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। आई होप आपका ये कॉन्क्लेव एक बहुत बड़ा सक्सेस हो। लेकिन मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैम, जब AIU ऐसा एक इनिशिएटिव कर रहा है और ये 100th टाइम है, ये 100वां साल है AIU का ऐसा एक कॉन्क्लेव कंडक्ट करने का, मैम, इस बार बैंगलोर आपने चुना है और इस बार MS रामैया चुना है आपने, उसका कोई खास वजह हम जान सकते हैं मैम? AIU हर साल करीब 6 वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस करता है, 5 जोनल लेवल पे और 1 नेशनल लेवल पे। तो जो साउथ जोन की वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस है उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि साउथ जोन की VCs कहते हैं कि हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस करो। तो जब बहुत सारे हमारे पास इंटरेस्ट आते हैं तो उसमें से हम ये सिलेक्ट करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सी यूनिवर्सिटी इसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में करेगी। तो उन सबको इवैल्यूएट करके हमको लगा कि रामैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से करेगी। और जो ये टॉपिक है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे, वो टॉपिक भी ऐसा है जो रामैया यूनिवर्सिटी को बहुत सूट करता है। और डॉक्टर कुलदीप रैना जो इस वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के, उनको हम बहुत समय से जानते हैं और उनकी कमिटमेंट लेवल को भी जानते हैं, उनके डेडिकेशन को भी जानते हैं, उनके परसीवियरेंस को भी जानते हैं। तो हमने ये सब देखते हुए ये माना कि हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए AIU के 100वें साल में, शताब्दी वर्ष में, रामैया विल बी द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू होस्ट दिस कॉन्फ्रेंस। सो देयरफॉर वी चोज रामैया। मैम, हर साल टॉपिक्स चेंज होते हैं और इस बार जो टॉपिक आया है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। तो इसमें आपने रामैया अप्लाइड साइंस को चुना है, मेडिकल कॉलेज को चुना है। मैम, हम जानना चाहते हैं, क्या आप लोग सेंट्रिकली मेडिकल फील्ड को चूज़ कर रहे हैं या कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और चीज़ पे भी आप लोग फोकस्ड है, नॉट जस्ट गोइंग टू द मेडिकल लाइन? So AIU doesn't believe in a single discipline. We are a multidisciplinary sort of institution, and National Education Policy ने भी ये कहा है कि सारे इंस्टीट्यूशन मल्टीडिसिप्लिनरी होने चाहिए, क्योंकि बच्चा खाली एक एजुकेशन एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में करके नहीं होता। इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, इन सब की बात हो रही है। तो जो हमारी कॉन्फ्रेंस है ये भी खाली मेडिकल पे नहीं रिलेटेड होगी, ऑल्दो ये रामैया में हो रही है जिसका मेडिकल वन ऑफ दी मेन एजेंडाज है, पर रामैया भी बाकी सारे डिसिप्लिन्स को भी करता है अपार्ट फ्रॉम मेडिकल। सो इसी तरह हमारी कॉन्फ्रेंस भी जो उसके स्पीकर्स हैं वो हर एरिया से हैं, अच्छे अच्छे एरिया से हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी से अच्छे स्पीकर्स हैं जो कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी, एक हॉलिस्टिक अप्रोच लाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे हम बच्चों को इस लायक बनाएं कि आने वाले समय में वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकें, आने वाले समय में वो स्टार्टअप शुरू कर सकें, वो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स में कन्वर्ट हों। तो कैसे अपने देश को ज़्यादा समृद्ध करें थ्रू टेक्नो नेशनलिज्म। टेक्नो नेशनलिज्म मतलब कि कैसे तकनीक के सहारे, अपनी स्वदेशी तकनीक के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल ये बात हो रहा था कि US से ये कह रहा है कि ChatGPT तो हम बनाते हैं, हमारे पास सर्वर है, हमने सब कुछ बनाया, और यूज़र्स इसके सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना में है। तो हमें इस तरह की थ्रेट में ना आना पड़े, हमारे पास सब कुछ स्वदेशी हो, इस पे हम काम करना चाहते हैं। और रामैया में इस बात पे डिस्कशन होगा कि कैसे स्वदेशी तकनीक से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसको प्रमोट किया जाए। कुलदीप सर, मैं आपसे अब सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैम ने बता दिया वाई रामैया इज़ द फर्स्ट चॉइस हर बार, और ये हम हर साल देखते भी आते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग कॉन्क्लेव्स हो, प्रोग्राम्स हो, रामैया हमेशा आगे रहा है, हमेशा रामैया का नाम गूंजा है सर, और इस बार इस कॉन्क्लेव में भी रामैया है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार रामैया में ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने वाइस चांसलर्स आ रहे हैं सर, और जब
फर्स्ट अभी ये बोल रहे हैं कि 100वां साल है AIU जो कॉन्क्लेव कंडक्ट कर रहा है सर, उसमें आपको कैसा लग रहा है कि आप लोग एक भाग है उसके सर, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है, बिकॉज वाइस चांसलर होने के नाते अ पर्सन जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को अंडरस्टैंड करने का बहुत प्रयास कर रहा है, जहाँ पे आज के डेट में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो खाली एक स्पेशल सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं है। जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के, हर एक में ये नॉलेज डोमेन जाना चाहिए। जब वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फीलिंग इज़ अ डिफरेंट। पर जब हम सभी को बुला रहे हैं इस कॉन्क्लेव में, जहाँ के जिस देश के खासकर साउथ के जो बेस्ट माइंड्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं, आई थिंक प्रभावित हो जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू इंस्पायर देम, एंड व्हेन दे लिसन द पीपल हु हैव डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड टेक्नोलॉजीज़, तो आई एम श्योर कि उनके मन में जो एक किस्म का एक बैरियर था, होगा कि नहीं होगा, येस नो, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर ऑप्टिमिज्म इन देम दैट देश उनके बारे में सोच रहा है। और यूनिवर्सिटी हमारी जो है, जहाँ पे कि हमारी जो लगभग 65 ईयर्स से हम एजुकेशन सेक्टर में हैं, आई थिंक उसमें हमने वी हैव मेड ब्यूटिफुल माइलस्टोन्स क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफ द माइंड्स। हेल्थ साइंस सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, अदर सेक्टर्स हों, ग्लोबली हमारे अलमनाई इस समय हैं, उनको भी एक प्राइड फील होगा कि हमारे संस्थान में जहाँ हम पढ़े हैं वहाँ पे इस चीज़ की एक्टिविटी हो रही है। और आज की डेट में देश को जो ज़रूरत है आत्मनिर्भर होने की, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, हेल्थ साइंस सेक्टर हो, आप देख लीजिए कि जो भी हमारे मेडिकल डिवाइसेस आजकल आते हैं, मेजॉरिटी कहीं और से आते हैं, हम देश में इतना नहीं बना सकते हैं। और मेडिकल एप्लीकेशन के लिए एक इंजीनियरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो डाइवर्सिटी है हमारे प्रोग्राम्स में, आई थिंक इससे बहुत हमें लाभ प्राप्त होगा। खाली रमाया कोई नहीं होगा, खाली सदर्न रीजन को ही नहीं होगा, जो चर्चाएँ होंगी, नेटवर्किंग होगी, इट विल हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट एट द नेशनल लेवल टू। तो मैं VC होने के नाते बहुत प्राइड फील कर रहा हूँ कि हमें ये चांस मिल रहा है। आई एम श्योर कि जो अगले 2 दिन में यहाँ डिस्कशंस होंगे, 4 सेशंस में, बिजनेस डिस्कशन में, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ब्रेन स्टॉर्मिंग इन मोर देन मेनी वेज। और अगले साल के लिए 100 साल तो हैं, हम अगले 100 साल के लिए एक प्लानिंग क्रिएट करना चाहते हैं कि कैसी होगा, जो संभव है। क्योंकि जो बेस्ट एलीट माइंड्स हैं एजुकेशन सेक्टर में वो कल यहाँ आ रहे हैं। 120 तो फिजिकली आ रहे हैं। आई थिंक देयर आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट डबल दैट नंबर विच आर गोइंग टू कनेक्ट ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, चाहे वो किसी भी प्रांत से हो। आपके केरला से भी बेस्ट ऑफ द माइंड्स आ रहे हैं, एंड पीपल हु हैव बीन सर्विंग द डिफेंस डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, प्रोफेसर टिसी थॉमस आ रहे हैं, जो हमारी मिसाइल विमेन है देश की, वो भी आ रहे हैं। आई थिंक जब सच लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए तो ये आई वुड से बहुत अच्छा ओकेजन है। फीलिंग प्राउड ऑफ इट। सर, और क्योंकि ये 2 दिन लंबा कॉन्क्लेव है सर, क्या मैं वो हम बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कौन कौन आने वाला है सेशन में। क्या हम जान सकते हैं कि कौन कौन होगा उधर सेशन में सर? अरे इसमें तो बहुत उच्च कोटि के लोग होंगे, जिनका इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, देन वी आल्सो हैव पीपल हु आर फ्रॉम एकेडमिक एक्सपीरियंस, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं हर एक चीज़ अभी बताऊंगा तो आप कल नहीं आएंगे। I want you to come tomorrow, talk to such people. I am sure you will be inspired by their discussion and deliberations. Anyways, बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैम सर आप दोनों का हमारे साथ, हमारे KTV ऑडियंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि ये कॉन्क्लेव और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। जितना हम आज सोच रहे, जितने हम एक्साइटेड है, आई होप हमें सब वो एक्साइटमेंट फुलफिल हो जाए हमारा। थैंक यू वंस अगेन मैम। सो दैट वाज मी वर्षा वेणुगोपाल इन MS रामैया यूनिवर्सिटी। आप देखते रहिए KTV भारत, हम लेके आते रहेंगे ऐसे और कंटेंट आपके लिए। मैं हूँ वर्षा वेणुगोपाल, कैमरामैन जयंत के साथ।